करेंगे, रिसर्च कहाँ करेंगे हम? मुंबई। सारे लोगों पे करेंगे कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, या डायरेक्टली जाके पूरे महाराष्ट्र में जाके रिसर्च करेंगे और खर्चा बढ़ाएंगे अपना? क्या करेंगे हम शॉर्ट टर्म में? मुंबई तक करेंगे। मुंबई में हम आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि हमारा शॉर्ट रन गोल क्या है कि मुंबई में हमारी टारगेट और हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे साबुन यूज करेंगे, दे शुड बी हैप्पी। अगर वो लोग खुश हो जाते हैं 1-1.5 साल में हमारे प्रोडक्ट यूज करके, अगर वो हम लोग के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं कॉन्स्टेंटली, तब जाके हम बड़े मार्केट को अचीव करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? कि पहले ही आप इंडिया लेवल पे जाओगे और पता करोगे कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या करोगे आप? छोटे लेवल से शुरू करोगे कि बड़े लेवल पे हाथ डाल के आप ये करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू छोटे डू? लेवल से शुरू छोटे लेवल से करेंगे स्टार्ट। चलो शॉर्ट टर्म है तो हमारे फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारी बैफ कंपनी है, बैफ साबुन, बैफ वॉशिंग पाउडर, ठीक है? ये हमारी कंपनी है। हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, बैफ वॉशिंग पाउडर। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? शॉर्ट रन हमने सिलेक्ट कर लिया, बराबर। अब सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाइंग रेलेवेंट डेटा। हु वांट्स टू रीड? Alisha Gaurav, read. I think she is physically absent. Hina Patel, read. Yes. Identifying the relevant data. Necessary data for the forecasting are collected, then डेटा, डाटा नहीं हो, डेटा है, डाटा नहीं बोलते उसको। tabulated, analyzed, and cross-checked by the firm. The data are interpreted by applying various statistical or graphical techniques, and then to draw necessary deduction therefrom. The forecaster has to decide whether to choose primary or secondary data. The primary data are the first-hand data which has never been collected before, while the secondary data are the data already available. Often data required is not available, and hence the data are to be adjusted, even manipulate if necessary, with a purpose to build a data consistent with the data required. Then after collecting the relevant data from different sources and proceed for the further step. So what is happening? क्या हो रहा है यहाँ पे? हम लोग FI बैफ वॉशिंग पाउडर लोगों ने क्या किया? बैफ कंपनी नाम की शुरू कर दी और शॉर्ट टर्म में डिसाइड कर लिया कि हमें मुंबई रीजन में अपने वॉशिंग पाउडर को बेचना है। अगर बेचना है, so what are we going to do? Second step is identifying the relevant data. रेलेवेंट डेटा तो हम क्या जाके पूछेंगे? आपके टूथपेस्ट में नमक है पूछेंगे जाके? नो। आर वी गोइंग टू आस्क? हम साबुन पाउडर के बारे में बात करेंगे। आप कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज करते हो? तो बोलेगी टाइड, वो बोलेगी एरियल, वो बोलेगी सर्फ। करेक्ट? अलग अलग लोगों से जाके हम पूछेंगे, क्वेश्चन है, मेथड है ये, टेक्निक है ये। करेक्ट? ये आगे हम पढ़ेंगे। सो व्हाट विल हैपन? We are going to ask people, so that comes as primary data. ठीक है? हम जाके लोगों से पूछेंगे क्यों आपको घड़ी डिटर्जेंट पसंद है? क्यों आप? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई यू यूज दैट टाइड, व्हाई डू यू यूज एरियल, व्हाई डू यू यूज सर्फ? सो वो अपने रीजन देंगे। सुगंध बहुत अच्छी आती है कपड़ों में से। कोई बोलेगा हाथ नरम रहते हैं मेरे कपड़े धोने के बाद भी।
कोई बोलेगा कपड़े साफ अच्छे होते हैं, कम क्वांटिटी लगती है, कोई बोलेगा सफेद कपड़े मस्त वाइट चमक जाते हैं। करेक्ट, एवरीबडी विल हैव देयर ओन रीजन, and based on this question and answer we are going to make our analysis. पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, एनालाइज करने के बाद हम उसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करके जैसे हमें पाई चार्ट बनाया, पाई चार्ट देखा होगा, इतने लोग यूज करते हैं टाइड, इतने लोग यूज करते हैं सर्फ, इतने लोग यूज करते हैं एरियल, इतने लोग यूज करते हैं घड़ी। यानी मेजर पोर्शन हमने एनालाइज किया कि मेजर पोर्शन वाले लोग घड़ी यूज करते हैं, इतने लोग। सबसे ज्यादा, अरे ऐसा क्या करते हैं घड़ी वाले कि लोग उनकी सोप को यूज कर रहे हैं, तो हम उससे अपने वॉशिंग पाउडर में वो क्वालिटीज लाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जब इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, अगर हम उसको और बेहतर बना सकते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? व्हाट विल बी हैपनिंग? ज्यादा होगी। करेक्ट। सो बेस्ड ऑन दैट, अच्छा नेक्स्ट कौन सबसे ज्यादा मार्केट में शेयर को यूज करता है? एरियल। एरियल क्यों? क्योंकि जिद्दी दाग को निकालता है। ओके, व्हाई कांट वी डू समथिंग जिसके वजह से इवन अवर वॉशिंग पाउडर कैन रिमूव स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ? गुड आइडिया। फ्रेग्रेंस भी है, कम क्वांटिटी भी लगती है, कपड़े साफ भी होते हैं, सस्ता तो है ही हमारा डिटर्जेंट, क्योंकि हम नया नया चालू कर रहे हैं। महंगा तो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं, ट्राई ही नहीं करेंगे। सो बेस्ड ऑन दैट हम प्राइमरी डेटा सिलेक्ट करेंगे, कभी सेकेंडरी डेटा पे डिपेंड करेंगे, एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू talk about selecting the method. Now after selecting the method, what are we going to do? Again we are going to analyze कि appropriate method क्या है अगर हमें सेल करना है। हमने प्रोडक्ट को बना दिया, अब क्या करेंगे हम? हमने डिसाइड कर लिया प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, हमारा साबुन सस्ता होना चाहिए, हमारा साबुन सफाई करने वाला होना चाहिए, सुगंध अच्छी होनी चाहिए और हाथ सॉफ्ट रहने चाहिए। ये हमने कर लिया डिसाइड, ठीक है, ऐसा ऐसा क्वालिटीज हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए। लोग ये चीज को देख के हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं डिमांड एस्टिमेशन, ultimately we are learning demand forecasting. So what are qualities? We learned about the qualities what is required. Then we are going to select कि क्या हमारे लिए appropriate है, कौन सा मेथड। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर हम जो चूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट है या सैम्पलिंग है या प्राइमरी डेटा भी अगर हम कर रहे हैं, जो भी मेथड हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो कम टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए। क्यों कम टाइम कंज्यूमिंग होना चाहिए? क्योंकि हमें प्रोडक्ट को 1 साल 6 महीने अगर हम प्रोड्यूस ही करते रहेंगे, उसमें चेंजेस ही लाते रहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? एक ही बार चांस देंगे, बार बार चांस नहीं देंगे। करेक्ट। हमारे प्रोडक्ट को, जो नया प्रोडक्ट है उसको एक ही बार चांस देंगे, बार बार चांस नहीं देंगे वो। करेक्ट। तो हमें क्या करना है? फुल बैकअप प्लानिंग के साथ कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, उनसे फीडबैक लेना है। तो ऐसा कोई मेथड जहां पर फीडबैक भी बहुत इजीली मिल जाए। करेक्ट। जैसे आजकल आप लोगों ने शॉपिंग की है कभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट या आजियो वगैरह पे? हैव यू ऑल डन ऑनलाइन शॉपिंग? यस। किसी ने भी नहीं की है शॉपिंग ऑनलाइन? कभी कुछ खरीदा ही नहीं है जिंदगी में ऑनलाइन से? इवन स्विगी से खाना भी ऑर्डर करते रहोगे तो वो उधर पूछता है हाउ वाज द एक्सपीरियंस, तो ऐसे वो स्टार वाला भेजता है, वो 5 स्टार। स्टार ऐसा गंदा होता है, इतना गंदा नहीं होता है, बट ऐसे वो स्टार पूछता है, रेटिंग 5 स्टार रहता है। फिर आपको पूछता है तो आप उसको 3 स्टार सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, ये सारा कलर हो जाता है। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? रेड आप फीडबैक।
स्टार, बहुत अच्छा, तो आप 5 स्टार करते हो, 5 पे क्लिक करते हो, करेक्ट। वो पूछता है, ये इमीडिएट फीडबैक है। इमीडिएट फीडबैक से क्या पता चलता है कि कस्टमर खुश है या दुखी है। कभी रेस्टोरेंट में गए हो, बड़े रेस्टोरेंट में के जहाँ पे खाने का, तो पूछता है हाउ वाज द डिनर मैम, हाउ वाज द लंच मैम। वो मैनेजर आके पूछता है आपको कि नहीं पूछता है? Yes, miss. तो वो फीडबैक लेता है। फीडबैक अगर आप बोलोगे खाना टेस्टी था पर क्वांटिटी कम थी, अगर सब लोग उसको ऐसे ही बोलेंगे तो वो क्या करेगा? वो या तो प्राइस कम करेगा या तो क्वांटिटी उतने प्राइस में ज्यादा आपको खाना देगा। कभी कभी होता है बड़े रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, बहुत थोड़ा सा खाना देते हैं उन लोग। दहीसर के मोंडोज में जाओ, थोड़ा 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 सब खाने को देगा वो आपको। तो हर एक चीज होती है यहाँ पे, दैट मैटर्स। सो सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट